अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 10 तक जो हमारे बेसिक क्लास थे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए। पार्ट 10 के बाद जो असबाक होंगे वो इनके मुकाबले में कुछ ज़्यादा ही होंगे, तो बस थोड़ी सी मेहनत और दरकार है। उसके बाद तो नेपाली ज़बान में आप बिल्कुल एक्सपर्ट ही हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, चलते चलते एक और बात गोशे गुजार फरमा लें कि किसी वजह से 2-3 दिन वीडियो अपलोड होने में ताख़िर हो जाए तो आप उसे नज़रअंदाज फरमा लेंगे, क्योंकि कोई आदमी यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ लाइक और शेयर भी कर दें, ताकि ये वीडियो हमारे हर उस नेपाली भाई के पास पहुंच जाए जो उर्दू ज़बान से नेपाली बोलना, नेपाली सीखना चाहते हैं। आप थंबनेल देख करके आपको तो मालूम चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से मुतालिक है। तो चलिए बगैर किसी ताख़ीर के शुरू करते हैं। तो चलिए पहले हम इस जुमलों को समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऐसे जुमले जिनसे किसी काम के करने की ताकत का इल्म हो तो उसके लिए उर्दू में लफ्ज सकता है और नेपाली में लफ्ज सक्चा से ताबीर करते हैं। चलिए उर्दू को देख लेते हैं। ज़मायर मैं, हम, तू वगैरह नीचे तक, उसके बाद हमने कायम किया है मुस्बत पहलू को, जैसा कि आप देख रहे हैं सकता हूँ, सकती हूँ, सकते हैं वगैरह। लेकिन हमने यहाँ पर मनफी पहलू को हमने कायम नहीं किया है, इस वजह से कि मुस्बत से मनफी बनाने के लिए कोई ख़ास कायदा नहीं है, बस लफ्ज नहीं बढ़ा देने से मनफी बन जाता है। लेकिन नेपाली में इस तरीके से कोई बात नहीं है, मुस्बत के लिए अलग और मनफी के लिए अलग लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से नेपाली में मुस्बत और मनफी को अलग अलग कायम करना ज़रूरी होता है। दूसरी बात, यहाँ पे रुक कर के एक और बात समझे। उर्दू को तरफ देखें, उर्दू की तरफ मुस्बत खंड में देखें, सकता हूँ, सकती हूँ। अब इसकी नेपाली सक्छु है। मुस्बत यानी करण नेपाली में, नेपाली साइड में करण मुस्बत के खंड में आप देखिए, सकता हूँ, सकती हूँ की नेपाली सक्छु है, सकते हैं, सकते हैं कि नेपाली सक्छौ है, सकता है और सकती है कि नेपाली सक्छेस है। बस इसी पे क्यास करते हुए आप नीचे तक आप चले जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। म के साथ सक्छु इस्तेमाल होता है और मनफी सकदीना है। हामी और हामी हरू के साथ सक्छौ इस्तेमाल होता है और मनफी सकदैनौ है। त के साथ सक्छेस इस्तेमाल होता है और मनफी सकदैनस है। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तिमी या तिमी हरू के साथ सक्छौ इस्तेमाल होता है और मनफी सकदैनौ है। तपाई या तपाई हरू के साथ सक्नु हुन्छ इस्तेमाल होता है और मनफी सक्नु हुन्ना है। उ या जैद के साथ सक्चा इस्तेमाल होता है और मनफी सकदैना है। जैद की जगह पर और कोई दूसरा अलम इस्म आ सकता है। उहाँ या वहाँ के साथ सक्नु हुंचा इस्तेमाल होता है और मनफी सक्नु हुन्ना है। उनी या माजिदा के साथ सक्चिन इस्तेमाल होता है और मनफी सकदीनन है। माजिदा की जगह पर कोई और मुअन्नस इस्म आ सकता है। उहाँ और वहाँ ये रिस्पेक्ट के लिए बोला जाता है, इसके साथ सक्नु हुंचा इस्तेमाल होता है और मनफी सक्नु हुन्ना है। उन्हीं हरू के साथ सक्छन इस्तेमाल होता है और मनफी सकदैनन है। उहाँ हरू के साथ सक्नु हुंचा इस्तेमाल होता है और मनफी सक्नु हुन्ना है। और आप उर्दू की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल सामने सामने। चलिए अब मुस्बत जुमलों को देखते हैं। अब जो हमने ऊपर जो अलग अलग करके हमने पढ़ा था ना, म के साथ सक्छु इस्तेमाल होता है, हामी के साथ सक्छो इस्तेमाल होता है, अब हम इनको जुमलों में हम इस्तेमाल किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रुक करके एक और बात समझे। एक और भागो जी, यहाँ पे रुक करके एक और बात समझे। जो तरतीब हमने पहले भी बताया था कि जो तरतीब उर्दू के अंदर है वही तरतीब नेपाली के अंदर भी बाकी रहती है तरतीब। जैसे एक को हम देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं को नेपाली में म, अब को अहिले, थोड़ी बहुत को अलिकति, नेपाली नेपाली, बोल सकता हूँ, बोलना सक्छु है।
ठीक है, देखिए बिल्कुल वही तरतीब है जिस तरतीब से जो तरतीब उर्दू में है वही तरतीब नेपाली में भी आप देख रहे हैं। चलिए बगैर किसी ताखिर के शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैं अब थोड़ी बहुत नेपाली बोल सकता हूँ। म अहिले अलिकति नेपाली बोल्न सक्छौँ। हम नेपाली में बात कर सकते हैं। हामी नेपालीमा कुरा गर्न सक्छौँ। हम लोग आसानी से अरबी जबान बोल सकते हैं। हामीहरू सजिलै अरबी भाषा बोल्न सक्छौँ। तो इस लाठी को तोड़ सकता है तो यो लाठी भाँच्न सक्छेस। लाठी को लट्ठी और तोड़ना को भाँचना बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम अच्छी तरह से गोश्त बना सकते हो। तिमी राम्रोसँग मासु पकाउन सक्छौ। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो। तिमीहरू जे पनि गर्न सक्छौ। कुछ भी को नेपाली में जे पनि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आप ये काम अकेले ही कर सकते हैं। तपाई यो काम एक्लै गर्नुहुन्छ। यह हमने नहीं लिखा है, ठीक है, बस एडिंग कर लीजिएगा। आगे देखिए, आप लोग मेरी बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तपाईहरू मेरो कुरा राम्ररी बुझ्न सक्नुहुन्छ। वो मेरे मसले को हल कर सकता है। ऊ मेरा समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ। मसले को हल करने को नेपाली में समस्यालाई समाधान गर्न बोलते हैं। ठीक है, वो मेरे मसले को हल कर सकता है। ऊ मेरा समस्यालाई समाधान गर्न सक्छ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस अब ख़त्म हो गया। हजरत मुझसे बात कर सकते हैं। वहाँले मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। एक बात यह है कि एक डॉक्टर है, समझिए, और एक डॉक्टर से आ करके एक आदमी कह रहा है कि भाई ये हमारे शेख हैं, हमारे हजरत आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, क्या वो बात कर सकते हैं? तो वो डॉक्टर बोले कि हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, मैं बात कर लूँगा, वो बुलाइए उनको। ठीक है, हजरत मुझसे बात कर सकते हैं, आप उनको बुलाइए। तो हम नेपाली में बोलेंगे वहाँले मसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हजरत को वहाँले नेपाली में ताबिर किया गया है। मुझे मालूम है वो तुमको भूल सकती है। मलाई थाहा छ उनले तिमीलाई बिर्सन सक्छिन्। वह लोग उसको मुमकिन बना सकते हैं। उनीहरूले यसलाई संभव बनाउन सक्छन्। ये हमने थोड़े से जुमले हमने यहाँ पे हमने कायम किए, हमने लिखे हैं। बस इसके अलावा आप भी अब एडिंग करते जाइए, बढ़ाते जाइए, इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी।